दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के उनको। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये लगातार रैंकिंग क्वेश्चंस है, लगभग आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये एसएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। यहाँ पे आपको फ्री का कंटेंट मिलेगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, एसएससी का जितना भी इम्पोर्टेंट वो चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको पेड क्लासेस में मिलती हैं। ठीक है, फ्री वाला यहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हर एक स्टेप को अच्छे से खोल के बताया जाएगा ताकि आपको कोई भी माइंड में वो ना रहे कि ये स्टेप कैसे हुआ। ठीक है, डेली के डेली मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस डालता ही रहूँ अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सो सामने क्वेश्चन है, एस इनकम इज 25% मोर। कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है। यहाँ पे आप मान लीजिए ए आप हैं। ठीक है, ए कौन है? ए आप हैं। आप 25 रुपये ज़्यादा कमाते हैं। इसे 25% रहने दीजिए, 25 रुपये मान लीजिए आप ज़्यादा कमाते हैं। किससे? बी से। ठीक है, किससे? बी के साथ, बी से। अब इसको सिंपल ही हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बी मान लीजिए बी अगर 100 रुपये कमा रहा है तो आप कितने कमा रहे हैं? आप 125 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, 125 कमा रहे हैं आप। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। ठीक है, अभी हमने बताना है कि बी की ये जो कम है वो कितने परसेंट कम बनेगा इसका। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि जिसके लेस देन इनकम ऑफ, जिसका देन कहा किस जिसके साथ कंपैरिजन करना है, ए के साथ कंपैरिजन करना है, वो वैल्यू आप नीचे लिख लीजिए 125। अब ये कितना इनमें दोनों में गैप है? 25 का गैप है। ठीक है, मतलब ए जो बी है वो 25 कम कमा रहा है, इसकी परसेंटेज कमा निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, सो 25 एकम 25 और 25 पाँजा 25 पाँचे 125, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 100/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 20% हमारा आंसर। अब इसको और भी एक तरीका है, उसके साथ भी किया जा सकता है, वो भी बहुत आसान है और काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। वो भी सीखना ज़रूरी है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 25 है, 25% इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ले लेंगे। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 1/100। परसेंटेज को सॉल्व करना हो तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब 1/4 लिखेंगे, 1/4। अगर इधर में देखिए, इधर में क्या है? इधर में बताया मोर। अगर यहाँ पे मोर है तो प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ पे लेस होता तो माइनस का साइन आता यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? मोर है तो हम प्लस का लगा देंगे। इज इक्वल टू आगे लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाने के बाद +1 ऊपर वैसे का वैसे ही। अगर यहाँ पे जोड़ है तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे, 4 और 1 5 इंटू 100। हमारा आंसर 20% हमारे सामने। वैसे ही अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो हमने इन दोनों में माइनस कर देना था। 4 में से 1 कम गया, 1 कम किया तो 3 आ जाएगा, तो वो आ जाना था 1/3, वो आ जाना था 33.33%। लेकिन अब यहाँ पे मोर था तो हमने प्लस लगा के इसे 20% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। आई थिंक आपको इसके स्टेप्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में कह रहा है कि इफ 85% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का, हमें उस नंबर का नहीं पता, उस नंबर का 85%, 85 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 85 को अगर हम तोड़ना चाहें, परसेंटेज को हमें अगर सॉल्व करना हो तो इंटू 1/100, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे हम इसे, इंटू 1/100। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 साथ काट दें तो 17। सॉरी, थोड़ा सा रुकावट हुई। हम यहाँ पे थे, हमने 85 को अगर 5 से कट करें तो ये कितना आ जाएगा? 85 को अगर 5 से कट करें तो ये 17 पे ऊपर जा रहा है और 100 जो जा रहा है वो 20 के ऊपर। तो हम इसे लिख सकते हैं
इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 17/20। ठीक है, 17 और 20 वो कह रहा है 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। 17 और 20, 17/20 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर को हम गुना के साथ, ऑफ का गुना होता है, साइन का मतलब ऑफ का मतलब गुना। ठीक है, ऑफ अ नंबर, वो नंबर हम एक्स मान लेंगे, इज एडेड टू 75, किसके साथ जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 75 के साथ, तो ये इक्वल टू आएगा किसके, इक्वल टू आएगा रिजल्टेंट, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर रिजल्ट आएगा नंबर इटसेल्फ, मतलब एक्स ही हमारे पास रिजल्ट होगा। इसको हमने बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 75 को इधर ही रख लिया, इज इक्वल टू, और ये जो है x उधर है ही हमारे पास, माइनस ये उधर जाके साइन चेंज होगा सभी, -17/20 इंटू एक्स, 17x ओवर, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो x को क्या कर सकते हैं, हम कॉमन निकाल लेंगे दोनों तरफ से। x को हम अगर हम कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा, x बाहर निकल गया, 1 माइनस 17/20। इसे अगर हम सॉल्व करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, 20 एकम 20, 20 माइनस 17 3। सो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3/20 इंटू एक्स, और एक तरफ हमारे पास क्या है 75। सो हमारी इक्वेशन जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। थोड़ा मैं रेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से स्पेस बन जाए। अब ये जो 75 है, सॉरी, अब इसे मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 75 इज इक्वल टू 3x/20। अब 20 को उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में था। 75 इंटू 20 इज इक्वल टू 3x। अब ये 3x है, x का मान तो हमने पता लगाना है। ये जो 3 है ये गुना में इधर, तो इधर में आके ये डिवाइड में हो जाएगा बटा 3, और इधर से हम कैसे कट देते हैं, कट डाउन कर देते हैं। 3 एकम 30 और 25 तिया 75 होता है, 25 के ऊपर कट जाएगा ये 75, और 20 इंटू 25, 20 इंटू 25 ये हमारा x का मान होगा जो कि है 500। इसका आंसर अगर आपको नहीं यकीन तो आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। सो ये दूसरे का आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। आई थिंक आपको ये जो स्टेप्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं थर्ड सम की। थर्ड में ये कह रहा है कि इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, 64 अगर किसी नंबर के साथ में ऐड किया जाता है तो इट देन द नंबर बिकम 157 1/7%। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर ऐसा सम आ जाए तो हमें इसे पहले सॉल्व करना होगा फ्रैक्शन को। 100 को हम क्या लिख लेंगे, 100 इसको हम, मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 100% जमा 57 1/7%। सो 100 की वैल्यू तो 1 होती है, प्लस इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 57 को 7 के साथ तो ये आएगा 7 और 7 49, 9 4 कैरी, 7 5 35, 35 और 4 39, ये आ गया 39, और इधर में एक पड़ा ये प्लस हो जाएगा, 39 + 1 ये आ गया 400/7। अब परसेंटेज में इसकी परसेंटेज वैल्यू तो हमने 100% को तो हमने 1 लिख लिया, लेकिन ये अभी भी परसेंटेज में पड़ा है। ठीक है, 400/7 ये परसेंटेज में, तो इसको परसेंट नॉर्मल कट कर सकते हैं हम 1/100 वैल्यू लेकर। 2 जीरोस इधर से ये कट गया। ठीक है, बचा कितना, 1 + 4/7। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 7 एकम 7, 7 और 4 11, ये आ गया 11/7। अब ये जो 11 है ये किसका है,
ये 157% है। 11 क्या है, ये 157 और 1/7% की वैल्यू है। और जो 7 है वो 100 है, और हमने 100% ही निकालना है फ्रैक्शन के ऊपर। अगर देखा जाए तो इसको हम कर सकते हैं किसी तरह से। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी जो बैकग्राउंड वॉइस है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि घर में वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो सॉरी। सो नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 11 की वैल्यू है 157 1/7% है, और 7 जो है वो 100% की इक्वल है। थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और भी हमें क्लैरिटी हो। बस 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट भी ज़्यादा मैं कह दिया, थोड़ा सा समय बस देना। सो हमने जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है, 11/7। ठीक है। अब ये जो 11 जो है इधर 7 में से देखें तो कितना ज़्यादा है, 7 से 11, 4 ज़्यादा है। 4 की जो वैल्यू है, 4 है ना जो, वो 64 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, 64 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। 1 चौका चौका 2 और 4 6 चौका 24। मतलब जो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई वो आई 16। हमने 7 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी। कितने यूनिट की, 7 यूनिट की। हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 16 के साथ। 16 साते 112। सो हमारा जो आंसर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, 16 साते 12। ठीक है, ये 3 सम हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाला सम। ये है अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/4। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसे इस तरह से सिंपल है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। 7/4 से मल्टीप्लाई करा दिएगा एक नंबर, 7/4 से मल्टीप्लाई करा दिया गया है। करवाना कितने से साथ, 3/5 के साथ। इसको हम कोई भी नंबर मान लीजिए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए। 7/4 इंटू 100, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7/4 की वैल्यू क्या आएगी 100 के साथ विद रिस्पेक्ट टू 100, ये 4 और ये 25 चौके 100 होते हैं, इसलिए 25 तक जाएगा जी। 25 साते अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 25 साता होता है 175। और दूसरी तरफ 3/5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा 5 × 5 और 20 × 5 = 100 होता है, और 20 दिया 60। हमें जो है 3/5 की वैल्यू 60 आई है, और 175 वैल्यू आई है 7/4 की। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई कराया गया इसके साथ। ठीक है, करवाना था इसके साथ, मतलब आना तो 60 चाहिए था लेकिन आया 175। कितने का दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करें तो 115 का फ़र्क है। कितने से, फ़र्क जो है उस्ताद जी वो फ़र्क है 60 से। आना 60 चाहिए था लेकिन 115 ज़्यादा आ गया। एक जो 15 ज़्यादा आया है इंटू 100 के साथ देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीरो के साथ ये जीरो कट गई, और जस्ट मिनट, और इसे हम डिवाइड करा देंगे 1150 को 6 के साथ। 6 एकम 6, इधर से 5 और 5, 9 × 54, इधर में से 1 और 10, 6 एकम 6, 191 वाला आंसर जो है पॉइंट परसेंटेज में आगे आएगा। सो हमारा जो बी आंसर है वो सही है फोर्थ का। ठीक है, इस सम को आप इस तरह से 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। और एक और तरीका देख लेते हैं क्या वो काम करता है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। हमारा कितना आंसर आया, 191 वाला है ना। सो वो दूसरा तरीका ये है, 7/4 लिख लिया, इस 3/5। ठीक है, गुना हमने इससे करा दी, करवानी थी इससे, है ना। सो 7×5 = 35। ठीक है, और 4 दिए 12। ठीक है, अगर इसको हम सिंपली देखें तो वैल्यू हमारी आ गई 35, हमें चाहिए कितनी थी 12। कितनी ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो कितनी ज़्यादा है, 3 इधर से बच गया, 32 23 ज़्यादा है। 23 ज़्यादा किससे ज़्यादा है, 12 से इंटू 100। देखते हैं क्या सेम आता है।
आई थिंक सेम ही आएगा। सो इसको अगर हम डिवाइड कराएं तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2300 डिवाइड बाय 12, 12 एकम 12, क्योंकि 12 दूनी 24 हो जाना था। इधर से कितना बच गया, 1 और 1 11 और इधर 0, और ये 12 स्नाया 12 नाया 108, 2 इधर से बच गया और इधर से कितना बच गया, ऊपर से कितना आ जाएगा 0, 12 एकम 12। सो वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है। सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे लिख लिया 7/4, पहले वाले को पहले लिख लिया, इंटू 3/5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा के देख लिया और उनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी हम इसको सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो जो पहले वाला तरीका था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और आसान लगा, लेकिन दूसरा भी अगर हम जल्दी करना चाहें सम्स को तो दूसरा मेथड भी अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सम है फाइनल है, आज का लास्ट सम है, इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस, वो वाला वही है जो हमने पहले किया था ना, उस तरीके से कर सकते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, है ना, 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर में लेस है तो आगे लेस माइनस वाला आ गया। 5 में से 1 को कम करेंगे तो वैसे तो आगे अगर देखें तो ऊपर वैसे ही आ जाता है, ऊपर वाला सेम ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। 5 में से 1 कम किया जाए तो कितना, 4 बच गया, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब अगर देखें तो ये कट जाएगा 25 के साथ, सो हमारा बी 25 इसका सही आंसर होगा। सो ये आज की क्लास थी। ठीक है, ये आज के सम थे। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे और पूरे माइंड में बैठे होंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। सो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।